से बहुत बहुत स्वागत है। और आपका भाई आपके सामने फिर से नई वीडियो लेके आ गया है, जो कि है आपकी न्यू क्लासिक 350 और न्यू जनरेशन रिबॉर्न क्लासिक 350। तो आज हम एक कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं कि पुरानी वाली क्लासिक में और नई वाली जो रिबॉर्न बाइक है क्लासिक 350 उसमें क्या क्या अपग्रेडेशन है। तो मैं आपको आज पूरी डिटेल्स सब बताना चाहूँगा। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं जिनको हम प्यार से बोलते हैं अपने अमित दद्दा। तो वो अपना आज खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनको ऑलमोस्ट 4 साल के आसपास हो चुका है। हमारी जो ओल्ड है ये भी हमारी जैसे कहते हैं कि घर की मेंबर है, जो कि अब तक उसने फुल सपोर्ट बना के रखा है। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा अमित भाई कि आपको कितना समय हो गया ये बाइक के साथ? मुझे लगभग 4 साल के आसपास हो गया इसे बाइक को राइड करते हुए। अच्छा जी। और जानना चाहूँगा कि कितना किलोमीटर आपने ट्रैवल कर दिया है? मैंने इससे करीब 52,000 किलोमीटर चला चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा। तो आपसे जानना चाहूँगा कि अब तक आप बाइक को रोड पर लेके जाते हैं, कभी आपको किसी चीज़ की कोई तकलीफ हुई चलाने में, कोई समस्या हुई? अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे क्या इसमें? ये जहाँ तक बात है BS6, जब ये लॉन्च हुआ था BS6 मॉडल, उस समय की जनवरी 2020 के आसपास ये लॉन्च हुआ। तो सबसे पहले जो लॉन्च हुई थी BS6 मोटरसाइकिल, पहला ही वो है इसका। हाँ, तो मैं अपने दर्शकों को ये चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब क्लासिक 350 लॉन्च हुई थी, BS6 इंजन जो आया था ना उस समय वो लॉन्च हो चुका था रॉयल एनफील्ड के तुम्हारे क्लासिक वेरिएंट के अंदर। और दूसरी चीज़ क्या है कि उस समय ये आगे की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा वीडियो के अंदर। हम पहले जान लेते हैं कि क्या क्या फीडबैक रहे हैं अमित भाई के अब तक जो उन्होंने बाइक चलाई है। हाँ, तो बताइएगा अमित भाई। बाकी तो ओवरऑल बहुत अच्छी, मतलब विश्वास होता है ना कि रॉयल एनफील्ड ही चला रहे हैं तो उसका तो उनकी बात। हाँ। प्रॉब्लम जो मैंने इसमें अभी तक फेस की है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके ये जो पैडल ब्रेक है रियर टायर का। इसमें मैक्सिमम टाइम मैंने इसको कम से कम 4 साल में 7 से 8 बार चेंज करा चुका हूँ मैं। क्योंकि अगर किसी भी ब्रेकर पे आप स्पीड पे हैं और अगर अचानक आपने ब्रेक लगा दी तो मैक्सिमम टाइम यहाँ की ये इनका जो मास्टर सिलेंडर है जिसका, वहाँ से उसकी जो पिन होती है वो ऑलमोस्ट तिरछी हो जाती है, बचती नहीं है, तिरछी हो जाती है। दूसरा इसका जो है कि मुझे फ्यूल में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये BS6 है। अगर ये रिजर्व में चलाते हैं तो जैसा कि कंपनी बोलती है कि अगर आप रिजर्व में चलाएंगे तो ये इसका EFI इंजन डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 2 प्रॉब्लम होंगी। और तीसरी मैंने इसमें एक चीज़ और फील किया है, इसका चैन सेट है। तो मैंने जहाँ तक देखा 5,000 से 7,000 किलोमीटर जब भी मैं इसे तो चलाता हूँ उसके बाद मुझे चैन सेट चेंज कराना पड़ता है, नहीं तो इसमें इतनी गंदी सी आवाज़ आती है जैसे कुछ टूट रहा है या कुछ है। तो ये 3-4 प्रॉब्लम है जो मैंने फेस की है। बाकी ओवरऑल तो बहुत मतलब रॉयल का हुआ है। तो ये 4-5 ये नेगेटिव हैं, क्योंकि देखो यार मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई चीज़ चला रहे हैं तो उसके 100 पॉजिटिव साइड्स होते हैं तो कुछ नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। और ये रही आप सबकी प्यारी, जिसको आप प्यार से, मैं भी इसको प्यार से गरुड़ बोलता हूँ। इसमें 2-3 चीज़ जो हमारे अमित भाई ने बताई वो सारी चीज़ें इनमें से 2-3 चीज़ रिजॉल्व भी हो चुकी हैं। अगर आप अभी मार्केट में जाएंगे और शोरूम पे जाके अगर बाइक परचेस करेंगे तो उन्होंने मेरे को जो पैडल ब्रेक के बारे में बताया, लेग ब्रेक के बारे में बताया, वो इशू इसके साथ भी है। मैंने फेस किया है। मैं जब भी अपनी बाइक को चलाता हूँ मैं कभी भी स्पीड ब्रेक कर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं काफ़ी ओवर कॉन्शियस हो जाता हूँ अपनी तरफ से कि मैं इस बाइक को इस समय पे अगर मैं स्पीड पर ले जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों को यही बोलना चाहूँगा, कभी भी अगर स्पीड ब्रेकर पे अगर आपको बाइक कभी ले जा रहे हो तो नॉर्मल इसको बाइक को स्लो कर लो। क्योंकि स्पीड ब्रेकर गवर्नमेंट ने बनाए ही इस चीज़ के लिए है कि आगे कुछ स्कूल हो सकते हैं या आपके हॉस्पिटल हो सकते हैं कि आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो। तो मैं कभी भी जो है लेग ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करता हूँ अपनी तरफ से। मैं पहले से ही बाइक को बहुत स्लो कर लेता हूँ, क्योंकि हम सब सारे के सारे जितने भी भाई हैं अगर बाइक खरीदते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। कोई अपना पैसे कहीं से जोड़ के इकट्ठे करता है, कोई कहीं से जोड़ के इकट्ठे करता है। हाँ, तो अमित भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जब ये चेंज करवाया था तो कितना कॉस्ट लगा था इसका? एक बार तो क्या हुआ, मेरा 7 बार में करीब 5 बार तो इसमें जो पिन होती है वो 180 रुपये की पिन आती है। पहले रॉयल एनफील्ड से अगर लोगे तो 220 से 280 के आसपास आती है।
इसकी जो पिन है वो मेरी 6 बार टूटी। एक बार मास्टर सिलेंडर ही फट गया था, तो जिसकी कॉस्ट है, मास्टर सिलेंडर आपको पता महंगा था, उसकी करीब कॉस्ट थी 2200 रुपये के आसपास। एक और भी प्रॉब्लम होती है, अगर इसकी जब भी कहीं ब्रेकर पे या पत्थर से लगता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसे इसका जैसे ये ब्रेक पैडल है ये तिरछा हो जाता है मैक्सिमम टाइम, ऐसा भी नहीं कर सकते आप इसे सीधा करा के यूज़ कर ले। फिर क्या होता है, ये पिन है और उसका सेंटर है मास्टर सिलेंडर का, वो उसका जो अलाइनमेंट है वो गलत हो जाता है। फिर क्या होता है, वो आपको डर रहता है डिस्क लगेगी नहीं लगेगी, कभी भी टूट सकती है। जब भी ऐसा होता है तो हमें तीनों चीज़ें चेंज करानी पड़ती है, फुटर के साथ अपना ये लेग वो और मास्टर सिलेंडर की पिन, 3 चीज़ें हमें चेंज करानी पड़ती है। हाँ, तो रहता है। मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा, खुद रॉयल एनफील्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको अपनी तरफ से एक हल्का सा हमारा फीडबैक ये रहेगा कि बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, सिटिंग पोर्शन भी बहुत कंफर्टेबल हो गया। मैं अभी रिबॉर्न वर्जन चला रहा हूँ, बट मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि आप अपने इंजीनियर्स को अपनी तरफ से कुछ हमारे जो, क्योंकि देखो अगर मार्केट में अगर कोई बाइक उतरती है तो जब तक हम जैसे कंज्यूमर्स उसका फीडबैक नहीं देंगे तब तक आपको उसके बारे में भी पता नहीं चलेगा। तो मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि कुछ आप अपनी तरफ से भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपकी बाइक को ऑलमोस्ट 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप अगर उसको अगर ब्रेक पैड को अगर चेंज करवा देंगे या फिर अपने इंजीनियर्स को कुछ बोलेंगे, आपका अगर कोई अपर वेरिएंट आता है तो उसमें भी आप चेंज करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आमिर भाई ने मेरे को बताया फ्यूल गेज के बारे में बताया, फ्यूल गेज पुराने वेरिएंट में क्या था कि आपको केवल जब आपकी बाइक रिजर्व में जाती थी तब आपको वो, आगे मैं आपको अच्छे से ब्रीफ आउट करके बताऊंगा कि कौन से ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन में फ़र्क है। फ्यूल गेज जो पुराना था आपका, उसमें जब आपकी बाइक रिजर्व में जाती थी तभी आपको वहाँ पे एक नोटिफिकेशन का सिंबल आता था। अब जो क्या है उन्होंने डिजिटल कर दिया है, और ये काफ़ी दिनों से जितने भी कंज्यूमर्स थे उनका फीडबैक था कि हमारे लिए फ्यूल गेज चाहिए। छोटी से छोटी बाइक भी हो गई आपकी, चाहे स्प्लेंडर हो गई या फिर आपकी सिटी डीलक्स हो गई, इन बाइकों के अंदर भी आपके फ्यूल गेज या फिर फ्यूल मीटर में का भी ऑप्शन दे रखा होता है। तो ये 2-3 नेगेटिव फीडबैक हैं और तो कुछ नहीं है। देखो, नाम रॉयल का रॉयल इसीलिए रखा गया है क्योंकि आदमी जब बैठ जाता है तो उसमें रॉयल ही बन जाता है। तो दूसरी चीज़ यही है। और तीसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि अब जो है रिबॉर्न के अंदर बहुत सारी चेंजेस आए हुए हैं। अगर आप मार्केट में बाइक लेने के लिए जाएंगे तो आपको देख के लगेगा नहीं कि बाइक में कोई ज़्यादा फर्क आया हुआ है, बट अगर जो बाइक सेंट्रिक कस्टमर्स हैं जिनको बाइकों की नॉलेज है वो एक बार में देख के बता देते हैं कि पुराने वर्जन में और न्यू वर्जन में कितना फ़र्क है। लेकिन न्यू वर्जन में मैं आपको बताना हूँ सबसे पहले कि हम सबसे पहले आते हैं अपनी हेडलाइट की तरफ से। हेडलाइट जो है वो इन्होंने अब पूरी चेंज कर दी है। हेडलाइट में क्या हुआ है कि सबसे पहले आपके इसमें हेलोजन बल्ब आते थे, वो भी आपकी जो लाइटिंग थी वो एक नॉर्मल लाइट थी जो ओल्ड वर्जन काफ़ी समय से पहले से चलती हुई आ रही थी। मैं आपको अच्छे से डिटेल्स अच्छे से देना चाहूँगा। तो पहले जो लाइट थी वो इस तरीके से थी कि पहले जो नॉर्मल हमारी जो पुरानी क्लासिक है उसकी लाइट बिल्कुल आपको कर्व्ड शेप में दे रखी है और उसका एक अलग क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कि अलग मॉडिफिकेशन सा बना रखा है। अब की जो मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रखा है तो मैं आपको तब भी बता दूंगा। इसमें एकदम फ्लैट लाइट दे रखी है बिल्कुल। ये आपका इस समय अपडेट हुआ है। आपके इंडिकेटर्स काफ़ी अपडेट हुए हैं। इंडिकेटर इन्होंने अब थोड़े मॉडिफाई कर दिए हैं, थोड़े छोटे कर दिए हैं। पहले के जो आपके इंडिकेटर आते थे वो इस तरीके से कुछ आते थे। और हम जो डिजिटल मीटर की बात कर रहे थे, जो फ्यूल गेज की बात कर रहे थे, वो फ्यूल गेज ये है जो कि रिबॉर्न क्लासिक में अब अपडेट हो चुका है। ये फ्यूल गेज है आपका। यहाँ पे जैसे ही आप फ्यूल जितना भी भरवाएंगे इसमें आपको नोटिफाई हो जाता है कि कितना अभी आपकी बाइक में फ्यूल अवेलेबल है। ये एक रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक नई एसेसरीज आई है जिसको बोलते हैं नेविगेशन बार। ये अभी कंपनी ने जिस किसी को भी अगर मन करता है कि वो नेविगेशन के थ्रू अपनी बाइक चलाए तो वो खुद जो है ऑनलाइन रॉयल एनफील्ड की साइट पे जाके और ये नेविगेशन की एसेसरीज को